नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नाइपर JEE 2021 फॉर्म फिलिंग डेमो। तो मैं आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गूगल में आने के बाद नाइपर हैदराबाद ऐसा डाल दीजिए, तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा, वेलकम टू नाइपर हैदराबाद। तो उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद मेन मेन्यू में आप देख सकते हैं कि नाइपर JEE 2021, तो वहाँ पे क्लिक कीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे आता है एडमिशन प्रोसेस के लिए फर्स्टली इंफॉर्मेशन ब्राउजर। तो मास्टर के लिए अलग से इंफॉर्मेशन ब्राउजर, PhD के लिए अलग से। तो यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो अप्लाई ऑनलाइन, वहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप इस पे ईमेल कर सकते हैं या इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप इज एप्लीकेशन फी पेमेंट, सेकंड स्टेप है नो योर पेमेंट स्टेटस, थर्ड स्टेप है फिल एप्लीकेशन फॉर्म, फोर्थ स्टेप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एप्लीकेशन फी पेमेंट पे। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा है क्वालिफाइंग डिग्री रोल नंबर। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है क्योंकि 7 सेम के या 8 सेम के एग्जाम्स नहीं हुए हैं और हॉल टिकट भी नहीं आते क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है। तो मैंने इस चीज के लिए उन्होंने उनको मेल किया था, तो मैं आपको मेल दिखाता हूँ। तो क्यूरीज विथ फॉर्म फिलिंग ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री रोल नंबर। तो उन्होंने मुझे साफ साफ कहा है कि आपका PRN नंबर, जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो रिजल्ट पे आता है, तो वो डाल दीजिए ऑफ एन क्वालिफाइंग डिग्री। तो आपको PRN नंबर एक ही होता है 4 साल के लिए, तो वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने आपको ये मेल दिखाया जो नाइपर हैदराबाद के लिए मैंने मेल किया था। तो ये परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रिजल्ट पे होगा, तो वो आप डाल सकते हैं। तो PRN नंबर डाल दीजिए। उसके बाद कैंडिडेट फुल नेम जो SSC पे लिखा है वैसा ही डाल दीजिए, क्योंकि आपको ये डॉक्यूमेंट आगे अपलोड करना है। और डेट ऑफ बर्थ एज इक्विवेलेंट और SSC, आपके शायद SSC HSC पे नहीं होगा, तो LC पे जो डेट होगा तो वो आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर जो एक्टिव है वही डालिए, और जो आपका करस्पॉन्डेंस है वही डालिए। ईमेल ID भी जो एक्टिव है वही डालिए, क्योंकि जो कम्युनिकेशन होने वाला है वो इसी से होने वाला है। आर यू अप्लाइंग फॉर, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, जैसे PG, MS M.Pharm, M.Tech और M.Tech फार्मा। तो ये एक ऑप्शन है। उसके बाद का जो ऑप्शन है तो वो है PG इन MBA। तो आप PG इन MBA के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या। उसके बाद कलेक्टिवली PG इन MBA प्लस MS और M.Pharm और M.Tech, ये तीनों चारों ऑप्शन भी है। और उसके बाद है PhD। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि उसकी फीस अलग है। मैं आपको फीस दिखाता हूँ उसकी। जैसे कि आपने ऑप्शन 1 अगर चूज कर लिया, जैसे MS फार्मा, M फार्मा, M.Tech और M.Tech इन फार्मा, तो जनरल OBC PH NRI कैटेगरी के लिए 3000 है, और उसके बाद SC ST कैटेगरी के लिए 1500। सिर्फ MBA के लिए आप भर रहे हो तो उसके लिए भी सेम फीस है। और ऑप्शन 3 कंबाइन है, तो इसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है, MBA प्लस MS M.Pharm M.Tech। तो जनरल OBC PH NRI कैटेगरी के लिए 4000 और SC ST के लिए 2000। तो जिस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसी हिसाब से डालिए, क्योंकि आपकी फीस आपको वही भरनी पड़ेगी। जैसे आप सिलेक्ट करते हो ऑटोमेटिकली वो सर्वर दिखाएगा। और कैटेगरी यहाँ पे देखिए, ये जो प्रॉब्लम है, तो जनरल OBC SC ST, तो कुछ लोगों को NT कैटेगरी के, तो NT कैटेगरी OBC कैटेगरी में आती है। तो उसके बाद वेदर यू आर
डिसेबल, तो नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिए, फिजिकली डिसेबल। क्योंकि यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि आपने यस कर दिया तो आपको फिजिकली डिसेबल का सर्टिफिकेट लगेगा अपलोड करने के लिए। पेमेंट मोड, तो पेमेंट मोड नेट एसबीआई, नेट एचडीएफसी, नेट बैंकिंग। आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक कीजिए और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। तो मैंने एसबीआई चुना था नेट बैंकिंग का, तो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड पूछा है मेरे बैंक का, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो जैसे मैंने डाला तो वहाँ पे डायरेक्टली आ चुका है। जो अमाउंट मुझे मिला है वो है, क्योंकि कैटेगरी एससी थी तो इसलिए 2011 रुपीज, एक्चुअली वो अलग सा चार्ज है। उसके बाद कंफर्म कीजिए, और आपको कंफर्म करने के बाद ये रेफरेंस आईडी नंबर मिल जाएगी। ये रेफरेंस आईडी आप नोट करके रख दीजिए, या उसकी फोटो निकाल के रख दीजिए, क्योंकि ये बाद में आपको लग जाएगा। उसके बाद प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। ये अब सेकंड स्टेप है हमारी, थर्ड स्टेप तो कंफर्म हो चुका है। तो यहाँ पे आपको पेमेंट रेफरेंस आईडी नंबर डालना है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। तो उसके बाद ये कुछ चीजें आती है, आर यू अप्लाइंग फॉर, तो ऑटोमेटिकली ये सब कुछ आ जाता है, क्योंकि आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया था, तो ये चेंज नहीं होता है। उसके बाद कैंडिडेट नेम एज पर एसएससी, क्योंकि यहाँ पर आपको एसएससी का फिर से सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो एसएससी ध्यान में रख दीजिए, क्योंकि एसएससी पे जो नाम है, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती है कि डिग्री पे थोड़ा सा अलग नाम होता है और एसएससी पे कुछ अलग नाम होता है, तो उसी हिसाब से डालिए जो एसएससी पे है। उसके बाद आप गार्डियन फादर फुल नेम और गार्डियन फुल नेम। उसके बाद तो यहाँ पे आपको अपलोड करना है एसएससी का सर्टिफिकेट, जो कि पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए, लेस देन 300 KB। उसके बाद कैटेगरी से जेंडर सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद नेशनलिटी सिलेक्ट कीजिए। ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली आता है, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, नहीं डाला तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इट इज नॉट इन रेड मार्क। जो भी रेड मार्क में है वो आपको डालना ही है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज तो मैंने नो किया था पहले, इसलिए ऑटोमेटिकली वो नो आया। तो यहाँ पे आपको आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट। तो जो भी कास्ट से आप बिलोंग करते हो तो उसको अपलोड कीजिए, लेस देन 300 KB इन पीडीएफ फॉर्मेट। जैसे कोई आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो वो फिर से घूमने लगता है, मतलब अपलोड होता है। तो यहाँ पे आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है, स्टेट, पिन कोड, सिटी। आपका अगर एड्रेस करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो उसको क्लिक कर दीजिए, तो फिर से वो लोड हो जाएगा। उसके बाद आपको डालना है क्वालिफाइंग डिग्री स्टेटस। तो आप कंप्लीटेड है या अपेयरिंग है, तो अपेयरिंग होगा तो अपेयरिंग डाल दीजिए, कंप्लीटेड होगा कंप्लीटेड डाल दीजिए। उसके बाद क्वालिफाइंग डिग्री कौन सी है, जैसे कि बी फार्मा, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। लास्ट स्टडीड कॉलेज इंस्टीट्यूट नेम, तो ये सही से डाल दीजिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी नेम, जो आपके रिजल्ट पे आता है यूनिवर्सिटी नेम, वैसे डाल दीजिए। उसके बाद लास्ट स्टडीड कॉलेज इंस्टीट्यूट एड्रेस, तो ये भी जो जहाँ पे आपने बी फार्म कंप्लीट किया वो एड्रेस डाल दीजिए। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि वेदर यू आर स्पॉन्सर और नॉट, क्योंकि देख लीजिए, क्योंकि स्पॉन्सर सीट और नॉन स्पॉन्सर सीट ये चीज अलग होती है। तो मैं यहाँ पे नो करने वाला हूँ, क्योंकि मुझको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है। स्पॉन्सर सीट किस चीज के लिए होती है, ताकि कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो कौन स्पॉन्सर कर रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
पब्लिक सेक्टर या रिप्यूटेड प्राइवेट फार्मास्यूटिकल एंटरप्राइज। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होता है कि बी फार्म पे उन्होंने ज्वाइन किया था कंपनी, उनका रिसर्च में अच्छा हैंड है, लेकिन बट ड्यू टू सम रीजन दे कुड नॉट कंप्लीट एम फार्म। तो ऐसे चीज के लिए तो आपको ये स्पॉन्सरशिप की जरूरत पड़ती है। तो आप रेगुलर स्टूडेंट है तो इस पे नो कर दीजिए, तो इस पे कुछ यस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ, जो भी आप आइडेंटिटी प्रूफ डालने वाले हो उसका नंबर आगे पूछा जाएगा जैसे आप सिलेक्ट करते हो। उसके बाद एग्जाम सेंटर्स, तो 3 सेंटर्स आपको डालने हैं। जैसे मैंने सिलेक्ट किया मुंबई, फर्स्ट प्रेफरेंस वाला, तो जो नजदीक है वही डाल दीजिए। यहाँ पे 3 पूछा है, लेकिन जो नजदीक है पहले तो वही डाल दीजिए। जैसे मैं मुंबई डालता हूँ यहाँ पर, तो या सेकंड प्रेफरेंस में मुंबई ऑटोमेटिक कट हो जाता है, तो मैंने 3rd तक सिलेक्ट किया। उसके बाद आपकी फोटो आपको अपलोड करनी है, लेस देन 50 KB इन JPG और JPEG फॉर्मेट ओनली। उसके बाद सिग्नेचर लेस देन 30 KB। उसके बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक कर दीजिए, और आपको अगर सेव करना है तो सिर्फ सेव कर सकते हैं, तो पर टेम्पररीली वो सेव हो जाए। और आपको अगर प्रीव्यू या सबमिट करना है तो आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं या सबमिट भी कर सकते हैं। तो प्रीव्यू होने के बाद ही सबमिट हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। जैसे आप फॉर्म भरते हो तो कुछ और ऑप्शंस आपको खुल जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे नॉन स्पॉन्सर कैटेगरी के लिए नो किया था, तो उसके बाद आया कि क्वालिफाइड इन विच एग्जाम्स, तो गेट है, जीपैट है, नेट है, और क्वालिफाइड ईयर, जो भी आपका क्वालिफाइड ईयर है। उसके बाद आपकी रैंक जो आपके रिजल्ट पे आती है। उसके बाद आपका स्कोर, जितना भी स्कोर आया है। उसके बाद परसेंटाइल, जो परसेंटाइल है, तो जो परसेंटाइल आपको मिला है तो वो परसेंटाइल आप डाल दीजिए। उसके बाद अपलोड द स्कोर कार्ड। यहाँ पे परसेंटाइल डालते वक्त जो आपके रिजल्ट पे जितना परसेंटाइल आया है उतने पूरे डिजिट डाल दीजिए। उसके बाद मैंने क्लिक किया था आइडेंटिटी प्रूफ, तो मैंने जैसे आधार पे क्लिक किया तो उन्होंने पूछा है आधार नंबर। तो मैंने कहा था कि परसेंटाइल स्कोर जो है तो पूरा डाल दीजिए, लेकिन ये सिर्फ 4 डिजिट ही ले रहा है, तो आप 4 डिजिट ही डाल सकते हो, उसके बाद का नहीं डाल सकते, तो उतना ही डालिए। तो जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करते हो या सबमिट पे क्लिक करते हो तो आपको प्रीव्यू फॉर्म का ऑप्शंस आता है अगली विंडो में। तो आप एक बार कंफर्म कीजिए ये सब जो जानकारी आपने भरी है वो सही है कि नहीं। उसके बाद अगर कुछ ऐसा रहा कि आपको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई पे क्लिक कीजिए। तो कंफर्म करने के पहले सब एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद ही कंफर्म कीजिए। जैसे आप फॉर्म को कंफर्म करते हो तो आपको ये मैसेज आता है विंडो में, योर फॉर्म हैज बीन कंफर्म सक्सेसफुली, और उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कीजिए। तो एक समस्या आ जाती है जब भी आप फॉर्म भरते, बार बार लॉग आउट हो जाता है। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो कभी कभी लॉग आउट हो रहा है। आपके पास अगर आपको डिटेल्स आपके जानने हैं, आपने पेमेंट किया पहले, तो उसके बाद अगर आपको अपने डिटेल्स जानने हैं तो नो योर पेमेंट स्टेटस पे क्लिक कीजिए। तो उसके बाद मोबाइल नंबर और क्वालिफाइंग डिग्री रोल नंबर, जो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे PRN नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आप चेक पेमेंट स्टेटस पे क्लिक कीजिए। तो उसके बाद जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका पेमेंट रेफरेंस आईडी मिल जाएगा। तो जैसे ये पेमेंट रेफरेंस आईडी जो है ये फॉर्म फिल करने के लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप क्लिक करते हो फिल एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे पेमेंट रेफरेंस आईडी पूछा जाता है। उसके बाद मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हो। ये लॉग आउट मैंने 5 बार भरा है, उसके बाद जाके ये फॉर्म भर चुका हूँ मैं। तो कुछ स्टूडेंट्स को शंका होगी कि ये फॉर्म सबमिट करना है कि कहीं पे, तो मैंने ब्राउचर भी पढ़ा है पूरी तरह से।
तो कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है या फॉर्म पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि ये आपको फॉर्म बाय पोस्ट या सबमिट कुछ करना है। तो सिर्फ ऑनलाइन ही आपको ये सब कुछ सबमिट करना है। अगर कुछ और दिक्कतें आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा।